कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, नाखून ख़राब, दांत ख़राब और कैल्शियम की कमी, इन सब के लिए बेपनाह फ़ायदे रखते हुए सिंघाड़े की रेसिपी हम बनाएंगे। सिंघाड़े बॉयल करेंगे बग़ैर पानी के या ज़बरदस्त तरीके से, जिससे ना ही गिरी ख़राब होगी और ना ही ज़्यादा गलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में पकाएंगे, वो भी बग़ैर पानी के। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने सिंघाड़े ले लिए हैं 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। पानी में अभी रखा था तो पानी से अभी से निकाल लेंगे। कोशिश करें कि सिंघाड़े थोड़े सख्त लें, बिल्कुल नरम नहीं लें क्योंकि वो ख़राब हो सकते हैं। तो थोड़े सख्त लेंगे, वो ज़बरदस्त रहेंगे। तो पानी से निकाल लेंगे। पानी से निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे पकाएंगे स्टीम पे। और स्टीम पे पकाने के लिए यहाँ मैंने कुकर ले लिया और कुकर में 1 गिलास पानी का डाल दिया है और इसके ऊपर रख दिया है स्टीमर। और इसके ऊपर धुले हुए गीले सिंघाड़े हम इसके ऊपर रखेंगे। खुश्क हम इसके ऊपर नहीं रखेंगे, गीले रखेंगे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पकाई हो जाएगी। तो ढक्कन ढक कर इसे पकाएंगे अच्छे से। कुकर का ढक्कन ढकेंगे, दोनों सीटी लगा देंगे और इसे पकाएंगे जब तक कि इसकी सीटी चलने नहीं लगे। देखिए सीटी इसकी चलना जैसे स्टार्ट हो, इसके बाद सिर्फ हमने टाइम देखकर 1 मिनट पकाना है। जैसे ये 1 मिनट हो, चूल्हा हम बंद कर देंगे। सीटी हम इसकी नहीं उतारेंगे जब तक कि इसकी खुद ब खुद हवा ख़त्म ना हो। तो यहाँ इसकी हवा ख़त्म हो चुकी है। मैं दिखाऊँ आपके को, देखिए अंदर से अभी धुएँ निकल रहे हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं चिमटे की मदद से तमाम सिंघाड़े निकाल लूँगी और मैं आपको दिखाऊं छील कर। ये देखें कितने ज़बरदस्त छिल रहे हैं और ये सख्त भी हैं और अंदर से पक भी चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में। तो देखा आपने, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी, सिर्फ 1 मिनट में सिंघाड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। और ये कितने फ़ायदे रखता है हमारे जिस्म के लिए। इसे लाजमी खाना चाहिए, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि अब ये मौसम है 1 से 1.5 माह तकरीबन ये चलता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।